ये हमें पता होता है कि हमारी प्रार्थना, उपासना, अर्चना, हमारी साधना कैसी चल रही है, इष्ट हमारे अनुकूल है या नहीं। जान गौर अनुकूल। सीता के हृदय की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं। अब इष्ट अनुकूल है। इष्ट उसी को कहते हैं जो हमारे अभीष्ट की सिद्धि करता है, अनिष्ट की निवृत्ति करता है, उसी को इष्ट कहते हैं। जान गौर अनुकूल। अब गौरी अनुकूल है। वाम अंग फरकन लगे। मांजुल्यता, मोद, प्रसन्नता, इसे नेत्र फड़कने लगे। ऐसा कहते हैं स्त्री के वामांगों में स्फुरना हो तो या तो भाई के दर्शन होंगे, पितानुकूल होगा, अथवा तो सुंदर पति मिलेगा, या पति के कुशलता के समाचार मिलेंगे, या घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, अनायासी समृद्धि घर लौटेगी। वाम अंग फरकन लगे। मंदिर से निकली, सामने राम है, लीजिए पूजा का फल सामने है। वो मंदिर से निकली है, द्वार पर थोड़ा सा दूर एक लता कुंज में राम सामने ही खड़े हैं, और ये आ रही हैं कंकण किंकिन नूपुर धुन सुने। सन राम हृदय। आनंद में लौट रही हैं। तो अब वो उस तरह से नहीं, चाव में, उमंग में, उल्लास में है। तो देखिए हाथ में जो कंकण है वो भी हिल रहे हैं, और मां की पायल, स्वर्ण किंकणियां जिनमें रत्न जड़ित, उनके आभूषण भी एक तरह से उनमें दिव्य ध्वनि। और भगवान ने कहा, देखिए धुन किसकी है, जानता है ये कंगन किसके हैं, कहां से ये दिव्य ध्वनि आ रही है। और लखन ने कहा, भैया मैं पहचानता हूं, ये आज की नहीं है, ये उस समय की है जब लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर क्षीर सागर में रहती हैं, और मैं सुनता रहता हूं। और ऐसा एक बार हुआ था कि लक्ष्मण सारी बातें सुनता है, इसलिए शेष को बहरा बना दिया। भगवान ने कहा, भाई आपके कान नहीं रहेंगे। इसे सांप के कान नहीं होते, ये ध्यान रखना, सांप के कान नहीं होते। सांप सुनता नहीं है, ये हर बात सुनेगा हमारी। क्षीर सागर में शेष शैया पर, इसी के आयतन में, इसी के निकेतन में, इसी की तो शैया बनाकर हम रहते हैं। शेष शाही जगन निवास श्री हरि प्रभु श्री राम हजार फणों पर वो लेटते हैं। इसलिए हम हमारी लक्ष्मी की और हमारी बातें न सुने। एक बार सुन ली धुन, ठीक है, अब नहीं सुन पाओगे। आहट से अनुभव हो गया, मां आ रही। रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरहि न काऊ। लक्ष्मण के कांधे पर हाथ रखकर राम ने कहा कि टकटकी लगाकर मेरी आंखें जिसे बार बार देख रही हैं, वो सीता ध्यान रखना मेरी है।